कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, 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 कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तुम गोपी की तरह नचाते नहीं, गोपी की तरह नचाते नहीं, तुम गोपी की तरह नचाते नहीं, तुम गोपी की तरह नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन 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 कहते हैं भगवान सोते नहीं। माया शोभा के जैसे चुराते नहीं, माया शोभा के जैसे चुराते नहीं, माया शोभा के जैसे चुराते नहीं, माया शोभा के जैसे चुराते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाते चलो नाम जपते रहो, कृष्ण गाते चलो नाम जपते चलो, गोविंद गाते चलो नाम करते रहो, गोविंद गाते चलो नाम करते रहो, कृष्ण गाते चलो नाम जपते रहो, कृष्ण गाते चलो नाम जपते चलो। याद आएगी तो कभी ना कभी याद आएगी तो कभी ना कभी दर्शन देंगे हमें, हो कभी ना कभी दर्शन देंगे हमें, तो कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम
जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम जानकी वृंदावन बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले गिरिराज धरण की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सब गणेश जी की स्तुति करिएगा। गुरु गणपति गजानन महाराज की जय। गोरी गणेश मनाऊं सुधी लेना हमारे गोरी गणेश मनाऊं सुधी लेना हमारी गोरी गणेश मनाऊं सुधी लेना हमारी गोरी गणेश मनाऊं सुधी लेना हमारी सुधी लेना हमारी सुधी लेना हमारी गोरी गणेश मनाऊं सुधी लेना हमारी गोरी गणेश मनाऊं सुधी लेना हमारी।
आओ सुधरी दे हमारी होली गणेश मनाओ सुधरी दे हमारी होली गणेश मनाओ सुधरी दे हमारी हरी 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 फूल में फूल चढ़ाऊं हरी हरी फूल में फूल चढ़ाऊं गौरी गणेश मनाऊं सुधी जय बोले गणपति गजानन महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो हमारे जीवन में विवेक की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी हम प्रार्थना श्री गणेश जी से करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। जीवन इस आपाधापी में हम जो व्याकुल होकर के भटक रहे हैं, उसको आधार देने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? कितने स्कंद हैं? बोले क्या? 12 स्कंद। सोपान कह सकते हैं। जैसे ये स्टेप्स हैं, इसमें ऐसे 12 स्कंद है। जैसे आपने रामचरितमानस का नाम सुना, रामायण का, उसमें कितने पुस्तक कांड है? उसमें कितने? 60। कौन कौन से? क्रम से बताइए। सुंदरकांड
पहले बालकांड, दूसरा अयोध्या का, तीसरा अरण्य का, बिल्कुल ठीक। चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, आगे लंका कांड, फिर उसके बाद इसमें 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद? और ध्यान रखना इसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। मैं पूछूंगा आपसे बात। आप हम बीच में समझा करेंगे इंग्लिश में। 18,000 श्लोक इन द भागवत। ओके, नंबर आएगा। और देखिए इधर एक मिनट आओ, इसमें भगवान की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है। पहले भगवान के भक्तों की कथा है, भगवत कथा मालूम है। इसका तात्पर्य ये है कि पहले हमें भक्त कैसे होते हैं पता लगे, तब उसी के मार्ग पर चल करके हम भगवान को प्राप्त कर सके। उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो संसार में रहते कैसे थे, उनका विचार कैसे था। इसमें कई भक्तों की कथाएं आई हैं। फिर भगवान की कथा है, शिव की कथा आएगी, राम कथा आएगी, फिर उसके बाद में श्री कृष्ण कथा है। इसलिए आप हर दिन महत्वपूर्ण कथा का ध्यान से सुनिएगा, बड़े भाग्य से मिलती कथा। और हम भी चाहे ना तो हमको भी नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान अवसर देते हैं ना। अब हमारे आंटी जी ने हमको बुलाया और हम आ गए, तो हम घर में मेहनत कर रहे, तो हम सबको ईश्वर की कृपा से ये भागवत इस शरण में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की चर्चा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे नेसेसरी नीड्स हमारी क्या है? सबसे ज्यादा, जिसके बिना हम ना रह सके, सबसे ज्यादा क्या जरूरत? ऑक्सीजन, ईश्वर। ताली बजाइए एक बार। उस बालिका ने जो मर्म पकड़ लिया। अब किसी को रुपया चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को समझ, आपने कहा भाई एक कुछ ही, पर कई बार एयर की होगी लेकिन हम सांस नहीं ले पाते, तो ईश्वर की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा हमें किसी की आवश्यकता है वो तो ईश्वर की है, क्योंकि पग पग पर हमको ईश्वर की जरूरत है। इसकी पग पग पे ध्यान रखिएगा, हर क्षण हर मोमेंट पर यदि ईश्वर साथ में नहीं होगा। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जहां आपके साथ कोई नहीं होगा, उस समय केवल ईश्वर आपके साथ में होगा। बोलिए ना, हाँ थोड़ा हाँ करते रहिए आप इंग्लिश में।
हर जगह माँ बाप नहीं होंगे, हर जगह माता पिता नहीं होंगे, हर जगह गुरु नहीं होगा, लेकिन ईश्वर आपके साथ हर समय होगा। और ध्यान रखना, ईश्वर उसी के जीवन में आते हैं जो उनको बुलाते हैं। हर किसी के जीवन में ईश्वर, बोलिए ना, अरे बिना बुलाए तो आप ही कहीं नहीं जाते। ईश्वर को बुलाना पड़ता है। और ईश्वर उसी के लिए आता है जो उसके लिए व्याकुल होता है। क्या हमको ईश्वर की आवश्यकता अनुभव होती है? पहला प्रश्न ये है। बस जैसी भागवत प्रारंभ होगी, कई लोग तो बिना ईश्वर के अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको लगता है कि हमको ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। बिना ईश्वर के देखिए, ध्यान रखना, जीवन ईश्वर के बिना अधूरा है। या तो आत्मग्लानि से भरेगा या पश्चाताप से वो भर जाए, या उसके जीवन में अहंकार आ जाए। ईश्वर को आप अपने जीवन में बुलाते हैं या नहीं? ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर आइए, भगवान आइए। क्योंकि जीवन में हर क्षण कुछ ऐसा आएगा जब ईश्वर ही आपकी सहायता करे। आपके जीवन कैसे कई क्षण आएंगे, आपको लगा होगा कि यहां हम ईश्वर की कृपा से ही बच गए, ईश्वर ने हमारी सहायता की। हमारी वाणी में आइए, आइए, हमारी बुद्धि में आइए, हमारे मन में आइए। और भगवान को बुलाइए। कौन कहते हैं भगवान कहते नहीं? हाँ, तो मीरा के जैसे भगवान आते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के बुलाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम
जानकी वल्लभम ओ राम नारायणं जानकी वल्लभम वहाँ बैठो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बिहारी लाल की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय यावर रामचंद्र भगवान की जय महाकालेश्वर भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलो हरि सब संतन की जय आदि के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती के लिए खड़े हो जाएगा। लाइट जला दो, पंखा बंद कर वृंदावन बिहारी लाल श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती अमर कंठ जय मुक्ति पात्र पंचम निशाना मम जोत जगा जयमाला ये अमर कंठ ये गोपी बंध ये पंचम देव निराला मम जोत जगाने वाला हरि नाम यही 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 मंगल की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला परिजन शिवराने वाला हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला परिजन शिवराने वाला सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। स्वधाम जा रहे थे ना, क्यों उसका महत्व क्यों है? जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, उस कलयुग में पाप इतने बढ़ जाएंगे तो हम जैसे तो साधारण मनुष्य भव सागर को पार कैसे करेंगे? और तब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर जाता हूं, तो अपनी पूरी शक्ति के साथ में भगवान श्री कृष्ण इस भागवत में समाहित हो गए। इसलिए ये भगवान की वांगमय मूर्ति, शब्दमय मूर्ति भागवत। भगवान का नाम ही भगवान है। जब नाम लिया भगवान का, उसमें भगवान आ गए। भागवत की महिमा देखिए आप, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। जैसे मैंने आपका नाम पुकारा, तुरंत आप देखेंगे ना कि मेरा नाम पुकारा। जैसे कि हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान देखेंगे हमारे, हलचल मचाती है। भगवान के अंदर भी जैसे भक्त के अंदर व्याकुलता आ जाती है, वैसे भगवान के अंदर भी मुझे ना जहाँ भगवान होते हैं वहां सब देवता आ जाते, वो भक्ति देवी आ जाती है। जब सनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे ना, तो भक्ति देवी आ गई, नृत्य होने लगा, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, वो भी नृत्य करने लगे। सब देवता गण आ गए, ऋषि मुनि सब भगवान की मंगलमय स्मरण में डूब गए। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। जहाँ भगवान एक घटा भक्ति में भक्ति देवी आएगी, वो मूर्छित ज्ञान वैराग्य के पुत्रों को उसने चैतन्य रूप में देखकर के मां प्रसन्न हो गई। सनकादिक ऋषियों से पूछा कि आपने कहाँ जाओ, आप कहाँ रहो? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप भक्तों के मन में प्रवेश कर जाइए। भक्तों के हृदय में भक्ति देवी प्रवेश कर जाए, और भक्ति देवी के प्रवेश होते ही भगवान भी भक्तों के हृदय में प्रवेश करें। क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां भगवान जरूर है। भक्ति देवी का निवास भक्तों के हृदय में होता है। कहाँ होता है? इसलिए भगवान की कथा खूब सुनिए। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। हर शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये
दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। वो शाम तुमसे मिलने वही शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये थाली की सेवा है। ये थाली बजती है ना, ये भगवान के लिए बजती है। भगवान के लिए सब बजाए मेरे साथ गाए। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में आया है। हो सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज ने ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की तारों की झिलमिल में, मेरे श्याम का बसेरा तारों की झिलमिल में, मेरी शाम कब बसेगा है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बा- इसलिए प्रातः काल उठो ना सुबह, आप ही बेटा सुबह उठ करके सबसे पहले ही सब है ना, ऐसा पढ़ना, ऐसा करके सब आंखों को लगाना, फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करना। ये माता है ना हमारी, हाँ, भगवान। समुद्रे वसने देवी पर्वत विस्तरण मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में, ऐसा करके बोलना। भगवान को प्रणाम। स्कूल आप जाती, स्कूल जाते हो, मम्मी पापा को प्रणाम करके जाए, ठीक है, प्रणाम करो। जो प्रणाम करता है ना उसको बहुत प्यार मिलता है, उसको आशीर्वाद मिलता है, ठीक है बेटा। स्कूल जाओ कुछ कुछ मत करना, मम्मी पापा को प्रणाम करने में सोचना नहीं, भले अकेले का क्यों ना हो, हाँ माँ का भले कचो, लेकिन घर में तो माँ नहीं है। भले आप अपनी सभ्यता जैसी वहां की जैसे पालन करना, पर घर में आप मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करें, हाँ बहुत रिस्पेक्ट करना है। ये तो कथा सब सिखाएगी। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भक्ति से भगवान मिलते हैं। भगवान को बुला तो नहीं, लेकिन भगवान जिसके जीवन में भक्ति होगी उसके जीवन में आते। बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत में, ध्यान से सुनिएगा। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्थान पर जाकर देखा, घूमते घूमते वृंदावन में, कि एक स्त्री, यंग लेडी बैठी हुई है, और उसके पास में दो पुरुष जो बड़े ओल्ड हो चुके, ओल्ड एज है, वो लेटे सोए हुए।
और वो रो रही है, विलाप कर रही है। देवर्षि नारद जी उसके पास गए, पूछा देवी तुम कौन हो, तुम विलाप क्यों कर रही हो, और ये दो पुरुष जो तुम्हारे समीप पृथ्वी पर लेटे हुए ये कौन है। तो उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं, और ये जो पुत्र हैं जो वृद्ध अवस्था को यहाँ प्राप्त हो चुके हैं, ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कभी अकेले नहीं रहती है, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी साथ रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप तो नवयुवती हैं और आपके दोनों पुत्र वृद्ध हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, ये तो बड़ा आश्चर्य कि मां तो युवा और बच्चे। उसने प्रश्न पूछा कि महात्मा जी ये मेरे दोनों पुत्रों को आप चैतन्य कर दीजिए, मूर्छा से जागृत कर दीजिए। अपना परिचय दे रही भक्ति। भक्ति देवी ने कहा कि द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ मतलब दक्षिण दिशा में जो मद्रास और कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वो द्रविड़ कहलाता, वहां मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में पहुंची तो मुझे वृद्धावस्था में घेर दिया। लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो यहां तो मैं युवा बन गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े ही रहे। वृंदावन की भक्ति, आप वृंदावन गए, कितने लोग वृंदावन गए? आप गए वृंदावन? करें आप ही गए? हाँ, वृंदावन की वहां भक्ति देवी चैतन्य है, लेकिन उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वहां पर वो वृद्धावस्था को प्राप्त है और यहां तक कि वो मूर्छित भी हो गए। तब नारद जी से भक्ति देवी याचना करती, तो देवर्षि नारद जी हैं, वो तो बड़े ज्ञानी हैं, तो उन्होंने वेद का पाठ किया, वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता के श्लोक सुनाए। अब कुछ तो उनको आंखें खुली, जैसे कोई मनुष्य मूर्छित हो जाए और अब कुछ जल के चीजें उसके मुख पर डाले तो थोड़ा थोड़ा तो खोल करके देखे, लेकिन फिर कुछ लोग की जय। चप्पल बाहर रखना।